हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं सेवन्थ क्लास मैथ RS अग्रवाल की इस सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3D पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है द कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज 9,255 रुपीज 50 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। प्रत्येक चेयर की कॉस्ट आपको बतानी है। 24 चेयर की कॉस्ट आपको गिवन है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स कितना है? 9,255 रुपीज 50 पैसे। ओके, निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ वन चेयर। वन चेयर की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 9,255 रुपीज़ एंड 50 पैसेज को 24 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं। 9255.50 डिवाइड बाय 24। अभी हमें एक चेयर, वन चेयर की कॉस्ट कितनी मिली? 385 रुपीज 64 पैसे अप्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 9, 1.8 meter cloth is required for a shirt. How many such shirt can be made from piece of 45 meter cloths? आपको बताना है कि 45 मीटर क्लॉथ से कितनी शर्ट्स बनाई जा सकती है, जबकि एक शर्ट को बनाने में कपड़ा लगता है 1.8। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.8 मीटर क्लॉथ्स रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट। कितनी शर्ट के लिए? वन शर्ट के लिए। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ्स। अब हमें क्या निकालना है कि जो 1 मीटर क्लॉथ है वो रिक्वायर्ड होगा 1/1.8 शर्ट के लिए। ठीक है ना, समझ में आई बात? देन आफ्टर कितना निकालना है? 45 मीटर क्लॉथ्स रिक्वायर्ड 4। अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/1.8 मल्टीप्लाई बाई 45। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। 1.8 मीटर क्लॉथ में एक शर्ट बनती है, तो 1 मीटर क्लॉथ में कितना शर्ट बनेगी? 1/1.8। 45 मीटर में कितना बनेगी? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोल्व करने पर 1/18 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 10। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हमने ऊपर 10 लिख दिया। कल आपको ये समझाया गया था। अब करते हैं, ये जाएगा 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। ओके, अब कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25। तो कितना, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 35 शर्ट्स बनाई जा सकती है 45 मीटर क्लॉथ से। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है ए कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑयल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑयल? एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर जाती है, तो वह 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगी? तो जो टर्म निकालनी होती है हम उसको राइट हैंड साइड में यानी इक्वल टू के साइन के पीछे रखते हैं। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस को इक्वल साइन के पीछे रखूंगा और लीटर जो है वो आगे आएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? कार कवर इन 2.4 लीटर ऑयल कितना डिस्टेंस? 22.8 किलोमीटर। फिर से बता दूं आपको कि जो
निकालना होता है ना, जो फाइंड आउट करना होता है जो टर्म, उसको राइट साइड में इक्वल टू के साइन के पीछे रखते हैं। अब क्या देख लें, कार कवर इन 1 लीटर ऑयल। ऑयल चाहे गाड़ी डीजल से चलती है पेट्रोल से चलती है, नो मैटर, आपको निकालना 1 लीटर में कितना जाएगी, तो डिवाइड हो जाएगा 22.8 डिवाइड बाई 2.4। ठीक है, तो डिवाइड करने का दोनों तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो या फिर इनको कट करके डिवाइड कर दो। चलो मैं काट के ही डिवाइड कर देता हूँ, इनको कट कर देते हैं। अब इनके डेसिमल हटाएंगे तो 20, ये डेसिमल हटा देते हैं और ऊपर और नीचे दोनों जगह 10 और 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1 डिजिट्स है। ठीक है, 10 to 10 कैंसिल हो गया। अब किससे जाएगा ये, ओके, 4 6 24, यानी 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, एंड अब ये कितना आ गया आपके पास, 57/6 आ गया। अब क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा और 3 9 जा, यानी 19/2। 19/2 को मैं चेंज करना चाहूँ तो 9 इंटू 1/2 किलोमीटर, या फिर 9.5 किलोमीटर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल में लिखना है, अदर फॉर्म में लिखना है, व्हाट्सअप एज यू विश, डजंट मैटर। मैटर है कि आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली सोल्व करना है। ओके, 11th sum. A tin holds 16.5 liter of oil. How many such tins required to hold 478.5 liter oils? आपको क्या निकालना है, टीन्स की संख्या निकालनी है। तो नंबर ऑफ टीन्स को मैं राइट साइड में इक्वल टू के साइन के पीछे रखूंगा, ठीक है, और लीटर्स को मैं आगे ले आऊंगा। चलो लिखते हैं, 16.5 लीटर ऑयल होल्ड बाय 1 टीन, क्योंकि टीन की संख्या निकालनी है ना। पहले क्या निकालेंगे, 1 लीटर ऑयल होल्ड बाय 1 लीटर ऑयल कितना होल्ड करेगा टीन, 1 बाई में आ जाएगा। ओके, अब कितना लिखा है, 478.5 लीटर ऑयल होल्ड बाय, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/16.5 इंटू 478.5। डिवाइड करने की बजाय मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ, डेसिमल हटा दीजिए, बिना डेसिमल के लिखिए, इनटू आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ऊपर और नीचे 10 और 10 आ जाएगा, जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इसे कट करना है, ये जाएगा सबसे पहले 2 पे, देन आफ्टर 9 पे। आप डायरेक्ट कर सकते हैं या स्मॉल स्टेप में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 29 कैंस। ओके, क्वेश्चन 12 में कह रहा है, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इज 3644.5 kg इफ ऑल द वेट्स इक्वली देन फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग्स। आपको बैग्स की संख्या निकालनी है, ठीक है, बैग्स की संख्या निकालनी है, तो हम बैग्स को राइट हैंड साइड में रखेंगे और वेट को लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 37 बैग्स, 3644.5 kg, वेट ऑफ 1 बैग, एक बैग का वेट फाइंड करना है, तो 3644.5 डिवाइड बाई 37। ओके, 3644.5 डिवाइड बाई 37, डेसिमल को हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको डायरेक्ट कट करेगा 985 पे। ओके, 985/10 आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 98.5। तो हर बैग में 98.5 kg वेट होगा। ओके, आप सोचेंगे सर कैसे आया, सिंपल है, आपको 36445 को 37 से डिवाइड करना है, डिवाइड आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है, मोनिका कट्स 46 मीटर क्लॉथ्स इनटू पीस ऑफ 1.5 मीटर ईच, हाउ मैनी पीस डज शी गेट। तो उसने 46 मीटर क्लॉथ को 1.15 मीटर क्लॉथ के पीस में काटा, तो उसके पास कितने पीस होंगे। ओके, तो पीस की संख्या निकालनी है, तो क्या लिख देंगे, 1.15 मीटर क्लॉथ, इसमें कितना पीस है,
1 पीस। ओके, तो 1 मीटर क्लॉथ्स में कितना पीस होगा? 1/1.15 पीस। ओके, अब कितने में निकालना है? 46 मीटर में। 46 मीटर क्लॉथ्स में होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट, जो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स है तो मैं ऊपर 100 लिख दूंगा। ठीक है, डेसिमल हटा दूंगा, इंटू 46। अब ये क्या 5 से कितना आएगा? 20, और ये बनेगा 5 2 जा और 5 5 जा। ओके, 5 3 जा, सॉरी, 23 2 जा 46, 22 जा 40, तो टोटल कितने पीसेज बन जाएंगे? 46 मीटर क्लॉथ्स में 40 पीसेज क्लॉथ्स के बन जाएंगे। ओके, यू गेट इट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है सोनी बोट द सीमेंट बैग्स, ईच वेट इज 49.8 kg, इफ टोटल वेट ऑफ द ऑल बैग्स इज 1792.8 kg, फाइंड द नंबर्स ऑफ बैगेज। नंबर्स ऑफ बैग्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या लिखेंगे? नंबर्स ऑफ बैग्स, कितने बैग्स होंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ द बैग्स डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 बैग। सिंपल है बेटा इसका फॉर्मूला, कि जितने भी बैग्स है ना, सभी का टोटल वेट उसको 1 बैग के वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल वेट आपका है 179.2.8, 1 बैग का वेट है 49.8। अब इसको हम डेसिमल फ्री कर देते हैं, दोनों साइड डेसिमल के बाद 10 और ये 1 और 1 डिजिट है तो 10 और 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, 17928 डिवाइड बाई 498। तो इसके दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट आप 17928 को 498 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर सिंप्लीफाई करके इसको कट करके भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करिए, ठीक है, और इसका डिवीजन आपको खुद करना है, मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ। स्टूडेंट, सोल्व करने पर मुझे मिला 36 आंसर, इसका मतलब 36 बैग्स हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइड कर लेना बेटा, इसका आंसर 36 आएगा। क्वेश्चन 16, हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड ईच थिकनेस 0.35 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल ऑफ 1.8 मीटर हाई। तो आपको बताना कि कितनी पीसेज प्लाईवुड की चाहिएगी। तो लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेज रिक्वायर्ड फॉर मेक अ पाइल ऑफ 1.89 मीटर हाई इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा 1.89 टोटल थिकनेस, आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो लिख सकते हो, टोटल थिकनेस ऑफ पाइल डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ 1 पाइल या 1 सीट। ठीक है, टोटल थिकनेस ऑफ सीट्स, जितनी भी सीट्स थी सभी की थिकनेस और 1 सीट की थिकनेस से डिवाइड कर देंगे। टोटल थिकनेस कितनी? 1.89 मीटर, और थिकनेस ऑफ 1 सीट कितनी है? 0.35 सेंटीमीटर। चलिए पहले एक चीज बताना चाहता हूं आपको बच्चों, 1.89 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये आ जाएगा 189 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर सेंटीमीटर में चेंज क्यों किया? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, जब भी हम इनको सोल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब एक प्लाई की थिकनेस कितनी है? 0.35 सेंटीमीटर। अब दोनों की यूनिट सेंटीमीटर है, सेम है। ओके स्टूडेंट्स,
क्लियर है दैट? चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। 189/35, इसका डेसिमल हटा देंगे, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है। 7 5 जा, अब 5 से 20 पे कटेगा, कितना हो जाएगा, 27 2 जा 54, तो 540 pieces। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 261.36 if one number of them is 17.6, then find the other number। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि वो नंबर, लेट द नंबर is x which multiply with 17.6 to get result 261.36। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार 17.6 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 261.36 सॉरी। ओके, अब ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 261.36 डिवाइड बाई 17.6, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 26136 डेसिमल में डिवाइड बाई 17.6। डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर 10 से और नीचे 100 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट से, यहाँ 1 डिजिट से। ठीक है, ये नीचे क्यों आ गया, क्योंकि डिवीजन में आप लिख सकते हैं 10 to 10 कैंसिल। अब आपको क्या करना है, 176 से 26136 को डिवाइड करना है और रिजल्ट निकालना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, आप इसको खुद सोल्व करें, मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 148.5। आप इसको डिवाइड कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एक्सरसाइज में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।